शिवरात्रि, जिसे हर शिव भक्त उस दिन के नाम से जानता है जिस दिन महादेव और माता पार्वती शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। वहीं इस पावन अवसर पर हर शिव पार्वती भक्त व्रत रखते हैं और उन्हीं भक्तों के लिए शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत कथा भी बताई गई है। लेकिन ये कथा शिव पार्वती की शादी से जुड़ी नहीं, बल्कि कथा के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वो शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर हो जाते हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपको अपनी भक्ति में भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। मित्रों, पौराणिक काल में एक वन में भेल रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। उसका परिवार काफी बड़ा था। वहीं चित्रभानु बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। दरअसल वो हर रोज जंगल में जाकर हिरण और बाकी जानवरों का शिकार करता था और वहीं रहकर अलग अलग तरह की चोरियां किया करता था। वैसे उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस तरह जंगल में रहते हुए भील का काफी समय बीत गया। तभी एक दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन आया, लेकिन उस दुरात्मा को उस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से परेशान होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर भी वो भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया पर उसे एक भी शिकार नहीं मिल पाया और फिर सूर्यास्त हो गया। शिकार ना मिलने की वजह से उसको काफी दुख हुआ और वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला, मेरे बच्चे और माता पिता का क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। इतना सोचकर वो शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां जाकर मन ही मन ये विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, फिर उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। जिसके बाद वो एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वो वहां पर बैठा रहा और इस तरह काफी रात हो गई। और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां पर आई, जिसे देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत अपने धनुष को उठा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के थक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़ा। वहीं उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वो नहीं जानता था और इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। अब उधर होने वाली घड़घड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने तो भय से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वो व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तब भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। भील के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिरणी बोली, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। लेकिन तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है। लेकिन तब भी भील ने उसकी बात ना मानी और फिर हिरणी बोली, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि अगर मैं लौट कर ना आऊं तो ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या बंधन ना करे तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। इस तरह मित्रों अनेकों शपथ खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। जब वो हिरणी पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वो पहला प्रहर व्यात के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। तभी भील ने फिर से बाण खींचा और एक बार फिर से पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। बस फिर क्या, भील के द्वारा महादेव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। भील को बाण लिए देख हिरणी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी उसने कहा, अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर हिरणी बोली, मेरी बात सुनो, मैं धनी हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा और इसमें कोई संदेह नहीं है।
भील की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वो मुझे भी लगे। भील उसकी बात मान जाता है। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो गया और इधर हिरणी के वापस ना लौटने पर भील उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने झील के पास एक बार एक और हिरण को देखा। वो बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिरण पर निशाना जो है साध दिया। ऐसा करते समय एक बार फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया, जिससे उसके सौभाग्य से शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई और इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। वहीं पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने भील की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? फिर भील ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तभी हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वो परलोक में नरक का भोगी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर भील मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ पर आए वो सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वो अभी तक यहाँ नहीं लौटे। इस समय तुम भी संकट में हो और इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। भील की बातें सुनकर हिरण ने कहा, मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संदेह ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अवक्षी भक्षण करता तथा शिवजी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप भी मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। हिरण की सारी बातें सुनने के बाद भील ने कहा, जाओ लेकिन जल्दी लौट कर आना। इसके बाद दोनों हिरणी और हिरण अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। उन सब ने यही निश्चय किया कि उन्हें भील के पास अवश्य जाना चाहिए, जिसके बाद वो बालकों को आश्वासन देकर वहां से जाने लगे। उसी समय हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहो। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरणी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं भील के पास जाती हूँ, तुम्हें यहीं रहो। तभी हिरण बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर दोनों ही बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन पर धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उन सब के बच्चे पीछे पीछे चलाए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा, लेकिन उस समय फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इससे शिवजी के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। अब मित्रों, उस समय भील का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियों और हिरण ने बोला, शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सामर्थक करो। उनकी ये बात सुनकर भील को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं उनके परिवार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए और हिरण से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया जाए। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान किया। मित्रों, ये वही गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।